याद रखो मेरे भाइयों, इंसान मर जाए मगर तौहीद से समझौता ना करे। कोई शिरकिया जुमला पढ़ने की इजाजत नहीं है। अगर किसी को सांप ने काटा है, किसी पर जादू का मामला है, किसी पर जो है जिन्नात का मामला है, आप सूरह फलक पढ़िए, सूरह नास पढ़िए, आयतल कुर्सी पढ़िए, आप कुरान की आयतों के जरिए इलाज कीजिए। अभी आज मैं सिमरिया के इलाके में गया था और एक साहब ने उनके घर में उनकी बहन को कुछ मसला था और वो बेचारी मदरसे में पढ़ने जा रही थी, डर जा रही थी। मैंने उनको कुरान की आयत पढ़ के दम किया। मेरे भाइयों, आप कुरान की आयतों के जरिए इलाज कीजिए, कुरान में शिफा है। लेकिन इस तरीके के शिरकिया चीज़ों में आज अहले हदीसों के घरों में भी अगर किसी लड़की को कोई मसला आता है, लोग उसको क्या करते हैं, किसी ओझा को बुला लेते हैं, किसी शिर्क करने वाले को बुला लेते हैं और वो शिर्क करने वाला, वो पत्थरों के आगे सजदा करने वाला, वो मज़ारों और कब्रों के आगे सजदा करने वाला, उसको बुला करके अपनी बहन बेटी का इलाज उससे करवाते हैं। और वो इलाज क्या करता है, वो शिरकिया चीज़ें पढ़ता है, वो शिरकिया हरकतें करता है। रहमान के बंदे शिर्क नहीं करते। मेरे प्यारे साथियों, अपनी तौहीद की हिफाजत कीजिए। वल्लज़ीना ला यदऊना मअल्लाहि इलाहन आखर, रहमान के बंदे अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं करते, शिर्क नहीं करते। और अगर अपने आप को अहले हदीस कहते हो तो कान खोल के सुन लो, अहले हदीस की पहचान यही होनी चाहिए। मर जाओ, कट जाओ, ला तुशरिक बिल्लाह। अल्लाह के नबी ने हजरत मुआज इब्न जबल से कहा था, ऐ मुआज, अल्लाह के साथ कभी शिर्क मत करना। व इन कुतिलता, तुम्हें कत्ल कर दिया जाए, तुम्हें टुकड़े टुकड़े कर दिया जाए, औ हुर्रिकता, तुम्हें जला करके खाक कर दिया जाए, ऐ मुआज, तुम कभी अल्लाह के साथ शिर्क मत करना, शिर्क मत करना। अल्लाह का दर्जा किसी और को मत देना। बीमार हो जाओ, डॉक्टर के पास दवा ले सकते हो, इलाज कर सकते हो, मगर अकीदा यही रखना शिफा अल्लाह देता है। परेशान हो जाओ, अल्लाह के आगे दुखड़ा रोया करो, अल्लाह के अलावा किसी और को मुश्किल कुशा न समझना, किसी और को गरीब नवाज न समझना, किसी और को बिगड़ी बनाने वाला मत समझना। आजकल तावीज़ का भी बड़ा मामला चल रहा है। बच्चा बीमार हो गया, तावीज़ पहना दिया उसको। कभी आपने देखा है तावीज़ में क्या होता है? कभी मौका मिले कोई तावीज़ काट के देखिए उसके अंदर क्या लिखा रहता है। तावीज़ के अंदर भी शिरकिया चीज़ें लिखी रहती हैं। और 2 मिनट के लिए मान लो कि तावीज़ के अंदर अगर कुरान की आयतें भी लिखी हैं तो कुरान की आयतों वाला तावीज़ भी इस्तेमाल करना जायज़ नहीं है। मैं बीमार हूँ, डॉक्टर के पास जाता हूँ, डॉक्टर साहब मुझे बहुत तेज़ बुखार है, डॉक्टर ने पैरासीटामोल दिया, डॉक्टर ने एमॉक्सिसिलिन दिया, डॉक्टर ने एजिथ्रोमाइसिन दिया, एंटीबायोटिक दिया, बुखार की दवा दिया। डॉक्टर ने कहा जाओ सुबह शाम खा लेना। मैं घर आया और मैंने एंटीबायोटिक और बुखार की टैबलेट को एक पुड़िया में रखा और पुड़िया में रख के गले में लटका लिया। मुझे कभी आराम नहीं मिलेगा। डॉक्टर ने दवा पीने को दिया था, डॉक्टर ने दवा लटकाने को नहीं दिया था। कुरान शिफा है, कुरान के जरिए आपको शिफा मिलेगी, मगर कुरान को पढ़ने से शिफा मिलेगी। कुरान को पढ़ के दम कीजिए। कुरान गले में लटकाने से, कुरान तावीज़ की शक्ल में लटकाने से मेरे भाइयों आपको शिफा नहीं मिलेगी, आपको आराम नहीं मिलेगा। तो तावीज़ से बचिए। माएँ अपने बच्चों को मालिश करने के बाद काजल का टीका लगाती हैं। पूछो काजल का टीका क्यों लगाया? कहती है नजर ना लगे। तुझे किसने बताया कि बच्चे को टीका लगाने से नजर नहीं लगती? ये तुझे किसने बताया? ये तेरे समाज में मशहूर कर दिया गया। बच्चे को काजल का टीका अगर इस नीयत से लगा रहे हो तो ये भी तौहीद के खिलाफ है। नजर लगती है तो अल्लाह के हुक्म से लगती है और नजर दूर होती है तो अल्लाह के हुक्म से दूर होती है। आप बाइक से जा रहे हैं, बिल्ली ने रास्ता काट दिया। कार से जा रहे हैं, बिल्ली ने रास्ता काट दिया। ड्राइवर ने ब्रेक मार दिया, साहब बिल्ली ने रास्ता काट दिया। क्या आपका अकीदा इतना कमजोर है कि एक जानवर के रास्ता काट देने से आपने ब्रेक मार दिया? क्या आप ये समझते हैं कि जानवर के गुजर जाने से आपका सफर मनहूस हो जाएगा? अगर ये अकीदा कोई रखता है तो अपने अकीदे की इस्लाह कर ले। ये भी तौहीद के खिलाफ है, ये भी शिर्क तक लेके जाने वाली चीज है। अल्लाह के नेक बंदे शिर्क नहीं करते, रहमान के खास बंदे शिर्क नहीं करते।
बेअमल को दुनिया में राहतें नहीं मिलती, दोस्तों दुआओं से जन्नतें नहीं मिलती। इस नए ज़माने के आदमी अधूरे हैं, इस नए ज़माने के आदमी अधूरे हैं। सूरतें तो मिलती हैं, सीरतें नहीं मिलती। सूरतें तो मिलती हैं, सीरतें नहीं मिलती। अपने बल पे लड़ती है अपनी जंग हर पीढ़ी, अपने बल पे लड़ती है अपनी जंग हर पीढ़ी। नाम से बुजुर्गों के अज़मतें नहीं मिलती, नाम से बुजुर्गों के अज़मतें नहीं मिलती। जो परिंदे आंधी का सामना नहीं करते, जो परिंदे आंधी का सामना नहीं करते, उनको आसमानों की रफ़अतें नहीं मिलती, उनको आसमानों की रफ़अतें नहीं मिलती। शोहरतों पे इतरा कर खुद को जो खुदा समझे, शोहरतों पे इतरा कर खुद को जो खुदा समझे, मंजर ऐसे लोगों की तुरबतें नहीं मिलती। बेअमल को दुनिया में राहतें नहीं मिलती, दोस्तों दुआओं से जन्नतें नहीं मिलती। मोहतरम उलमाए किराम, हाज़रीन मजलिस, बुज़ुर्गों और दोस्तों, नौजवान साथियों, माँओं और बहनों, प्यारे बच्चों, रात के तकरीबन 2:15 बज रहे हैं। मौसम में काफ़ी ठंडक भी है, शबनम भी गिर रही है और सीमांचल के प्रोग्रामों में हसनगंज इटवा का आज का ये प्रोग्राम पहला प्रोग्राम है जिसमें इतनी ताख़ीर से, इतना लेट मुझे हाजिर होने का मौका मिला है और आप उसके बावजूद डटे हुए हैं, जमे हुए हैं। आमतौर से जलसों में 12 बजे के बाद कम ही लोग बचते हैं, लेकिन आप हजरात के हौसले को सलाम है, आपके जज्बे को सलाम है। आपने मौसम की ठंडक के बावजूद
रात के इस आखिरी हिस्से तक जलसे में हाजिरी दी, बैठे रहे, जमे रहे, उलमा के बयानात सुनते रहे। अल्लाह ताला हमारी और आप सबकी इस कोशिश को, इस मेहनत को कबूल फरमाए। और आज का ये प्रोग्राम जिस मदरसे के ताउन और तरक्की के लिए मुनक़िद हुआ है, अल्लाह इसमें और तरक्की अता फरमाए। और जिन भाइयों ने इस कार्य खैर में, इस नेकी के काम में हिस्सा लिया है, अल्लाह उनकी इस नेकी को, उनके दान को, उनके खैरात को, उनके सदक़ात को भी कबूल फरमाए। मेरे भाइयों, एक इंसान के अगर कई बेटे हों तो ज़रूरी तो नहीं है कि हर बेटा माँ बाप की मर्जी के मुताबिक हो। कुछ बेटे माँ बाप के फर्मा बरदार भी होते हैं, कुछ बेटे माँ बाप के नाफरमान भी होते हैं। कुछ औलाद ऐसी होती है, माँ बाप बड़े फख्र से कहते हैं मेरा ये बेटा बहुत लायक है, और कुछ औलाद ऐसी होती है, माँ बाप बड़े गुस्से में कहते हैं मेरा ये बेटा बहुत नालायक है। कुरान करीम की जो आयत मैंने आपके सामने पढ़ी है, ये कुरान की 19वें पारे की सूरह फुरकान की कुछ आयतें हैं। इन आयतों में अल्लाह ताला ने अपने कुछ स्पेशल, कुछ खास, कुछ विशेष बंदों का जिक्र किया है। और अंदाज़े बयान बड़ा अजीब है। अल्लाह ने यह नहीं कहा कि मेरे नेक बंदे ऐसे होते हैं, अल्लाह ने यह भी नहीं कहा मेरे परहेजगार बंदे ऐसे होते हैं, अल्लाह ने यह भी नहीं कहा मेरे मुत्तकी बंदे ऐसे होते हैं। फरमाया व इबादुर रहमानिल्लज़ीना, रहमान के बंदे तो वो होते हैं, अल्लाह के बंदे तो वो होते हैं। अल्लाह अपना बंदा उन्हीं को मानता है, उन्हीं को करार दे रहा है जिसके अंदर ये क्वालिटीज पाई जाती हो, ये विशेषताएं पाई जाती हो, ये एट्रीब्यूट्स पाए जाते हो, ये औसाफ पाए जाते हैं। इसको ऐसे समझिए कि आज आप के वालिद के 4 बेटे हैं, और जो बेटा माँ बाप की आंखों का तारा है और बहुत माँ बाप की कदर करता है, मेहनत करता है, माँ बाप को खुश करता है, तो माँ बाप बड़े फख्र से कहते हैं मेरा बेटा तो वो है। इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी उसके बेटे नहीं है, मतलब ये है कि सबसे लायक बेटा वही है, सबसे ज्यादा फरमाबरदार बेटा वही है। अल्लाह फरमा रहा है व इबादुर रहमान, रहमान के बंदे तो वो हैं, रहमान के लायक बंदे, रहमान के अच्छे बंदे, रहमान के सबसे बेहतरीन बंदे तो वो हैं जिनके अंदर ये क्वालिटीज पाई जाएं। नंबर 1, अल्लज़ीना यमशूना अलल अर्दी हौना, जो जमीन के ऊपर नरमी की चाल चलते हैं, जो तकब्बुर नहीं करते, घमंड नहीं करते, अहंकार नहीं करते, गुरूर नहीं करते, दूसरों को अपने से हकीर नहीं समझते, अपने आप को दूसरे से सुपीरियर नहीं समझते। इस दुनिया में सबसे पहले अहंकार अगर किसी ने किया था तो इबलीस ने किया था। जब अल्लाह ने इबलीस से कहा कि तू आदम को सजदा कर, तो सबसे पहले इबलीस ने कहा था अना खैरुम मिन्हु खलक़तनी मिन नारिन व खलक़तहु मिन तीन, मैं क्यों सजदा करूं आदम को? आदम was created by clay and I am created by the fire। अल्लाह मैं आदम को सजदा क्यों करूं?
आदम मिट्टी से पैदा किए गए, मैं आग से पैदा किया गया। आदम मिट्टी की मखलूक है, मैं आग की मखलूक हूं। आग हमेशा ऊपर जाती है, मिट्टी हमेशा नीचे जाती है। आई एम बेटर देन हिम, मैं आदम से बेहतर हूं, मैं आदम को सजदा नहीं कर सकता। पता यह चला कि अपने आप को दूसरों से बेहतर समझने का जुनून इस दुनिया में, इस कायनात में सबसे पहले अगर किसी के दिमाग में यह कीड़ा अगर पैदा हुआ था, वो शैतान था, वो इब्लीस था। अपने आप को दूसरों से बेहतर समझना बंद करो, तकब्बुर करना बंद करो। वला तमशी फिल अर्दि मरहा, जमीन में अकड़ करके न चल। हजरत लुकमान अपने बच्चे से कहते हैं वला तुसइर खद्दक लिन्नास, लोगों से गाल फुला करके न मिलाकर। वला तमशी फिल अर्दि मरहा, जमीन में अकड़ करके न चला कर। इन्नल्लाह ला युहिब्बु कुल्ल मुख्तालिन फखूर, अल्लाह ताला किसी घमंडी को पसंद नहीं करता, किसी मगरूर को पसंद नहीं करता। अल्लाह को घमंडी लोग पसंद नहीं। अल्लाह को कौन पसंद है? जो डाउन टू अर्थ रहते हैं, जो सॉफ्ट हार्ट के हैं, जो नर्म दिल के हैं, जो अपने आप को डाउन करके रखते हैं, जिनके मिजाज में नरमी है, जिनके स्वभाव में मुलायमियत है, सॉफ्टनेस है, जो तकब्बुर नहीं करते, जो अहंकार नहीं करते। और यह बात याद रखो, अल्लाह का एक उसूल है, अल जज़ाउ मिन जिन्सिल अमल, जैसी करनी होगी वैसी भरनी होगी। जो तकब्बुर करेगा, जो अपने आप को बड़ा समझेगा, उसको अजाब क्या मिलेगा? अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते युहशरुल मुतकब्बिरून यौमल क़ियामति अमसाल अज़्ज़र्री फी सुवरिर रिजाल। दुनिया में अपने आप को बड़ा समझने वाला, तकब्बुर करने वाला, घमंड करने वाला, कयामत के दिन चींटियों की तरह उठाया जाएगा। उसकी बॉडी चींटी की तरह होगी, उसका चेहरा तो इंसान का होगा मगर उसकी बॉडी चींटी की तरह होगी। अल्लाह अकबर, चींटी की तरह। तकब्बुर करने वाला चींटियों की शक्ल में उठाया जाएगा, उसको जहन्नम की एक अलग जेल में रखा जाएगा जिसका नाम बूलस होगा। उनको घसीट करके जहन्नम की आग में डाला जाएगा, उनकी नाक को जमीन पे घसीट करके जहन्नम की आग में डाला जाएगा। तकब्बुर करने वाले को सबसे ज्यादा अपनी नाक पसंद होती है, और कयामत के दिन सबसे पहले उसकी नाक को जलील किया जाएगा, उसकी नाक को मिट्टी में मिलाया जाएगा। इसीलिए अल्लाह क्या कहता है, व इबादुर रहमानिल्लज़ीना यमशूना अलल अर्दि हौना, मेरे खास बंदे वो हैं, मेरे स्पेशल बंदे वो हैं, मेरे सबसे लायक बंदे वो हैं जो जमीन के ऊपर नरम चाल चलते हैं, जो तकब्बुर नहीं करते, जो अकड़ करके नहीं चलते, जो अहंकार नहीं करते। हमारे नबी को देखो, हमारे नबी कभी अकड़ करके नहीं चलते थे। आज मामूली एमएलए हो जाए, एमपी हो जाए, विधायक हो जाए, नेता हो जाए, प्रधान हो जाए, कोई थोड़ा सा ओहदा पा जाए, कुर्सी पा जाए, उसका लहजा बदल जाता है। वो शबीना अदीब का शेर है ना, जो खानदानी रईस हैं मिजाज रखते हैं नर्म अपना, जो खानदानी रईस है मिजाज रखते हैं नर्म अपना, तुम्हारा लहजा बता रहा है तुम्हारी दौलत नई नई है। जो नई नई दौलत वाले होते हैं उनका लहजा बता देता है कि ये नई नई दौलत वाले। जो रईस लोग होते हैं उनका लहजा नहीं बदलता है। हमारे नबी से बड़ा कौन था इंसानों में? हमारे नबी कोई प्रोटोकॉल नहीं था आपके, ना आपके दरवाजे पर कोई गेटमैन था, कोई डोरमैन था, ना आप जब निकलते थे कोई बॉडीगार्ड आपके साथ होता था।
मदीना की कोई बूढ़ी औरत भी बाजार में रोक करके अल्लाह के नबी से मसला पूछती थी। अल्लाह के नबी उस बूढ़ी औरत को बाजार के बीच में खड़े होकर के गौर से उसकी बात सुनते थे। मेरे नबी की शान तो यही थी, तकब्बुर नहीं था, गुरूर नहीं था। अल्लाह के खास बंदे जब जमीन पे चलते हैं तो नरमी की चाल चलते हैं। इसलिए ऐ मेरे भाइयों, अगर अल्लाह के स्पेशल बंदे बनना है, खास बंदे बनना है, तो तकब्बुर न करना, अहंकार न करना, नरमी पैदा कर लेना, तवाज़ु पैदा कर लेना। नंबर 2, व इज़ा खातबहुमुल जाहिलून क़ालू सलामा। और अल्लाह के खास बंदों की दूसरी पहचान क्या है? जब जाहिलों से उनका पाला पड़ता है, जब जाहिलों से उनका सामना होता है, वो जाहिलों से डिबेट नहीं करते, वो जाहिलों से बहस नहीं करते। आज मीडिया वाले इस्लाम को गाली देते हैं, मुसलमानों को गाली देते हैं, और कभी अंसार रजा को बुला लेते हैं, कभी फलाने को बुला लेते हैं, कभी डिमाके को बुला लेते हैं। ये 1000 रुपया लेकर 500 रुपया लेके चैनल पे जाके गाली सुनता है, इस्लाम को गाली दिलवाता है। अरे बेगैरत, तेरे वहां मीडिया पे जाने से इस्लाम का क्या फायदा हो रहा है? ये बेगैरत किस्म के मौलवी, इनको इस्लाम के बारे में कुछ अता पता नहीं, 1000-500 रुपये में ये चैनल पे जाते हैं और खुलेआम इनको गाली दी जाती है और ये सुनते हैं चंद रुपयों के लिए। मेरे साथी, हर आदमी इस लायक नहीं होता कि उससे डिबेट की जाए, उससे चर्चा की जाए। वइज़ा खातबहुमुल जाहिलून क़ालू सलामा। सामने वाला अगर सुनने की ताकत रखता है तो उसको सुनाया जाए। सामने वाला जब सुनना ही नहीं चाहता, उसको इस्लाम को गाली ही देना है, उसको कुरान को गाली ही देना है, उसको प्यारे रसूल को बुरा भला ही कहना है, तो फिर आप उससे डिबेट करके क्या करेंगे? चर्चा करके क्या करेंगे? बहस करके क्या करेंगे? उसने तो इसीलिए डिबेट की महफिल लगाई है ताकि इस्लाम को जलील किया जाए, मुसलमानों को गाली दी जाए। सुन लो मेरे भाइयों, वइज़ा खातबहुमुल जाहिलून क़ालू सलामा। जाहिलों को सलाम करके आगे बढ़ जाओ। जाहिल का जवाब जाहिलों की तरह न देना। हमारे नबी को देखो, बड़े बड़े जाहिलों से आपका सामना हुआ। मस्जिद में बैठे हुए एक देहाती आता है और आकर के जहां नमाज पढ़ी जाती है वहां आकर के वो पेशाब करने लगता है। वो लैट्रीन की जगह, बाथरूम की जगह पेशाब नहीं करता, जहां नमाज पढ़ी जाती है, जहां सफ लगती है, वहां पे आके पेशाब करता है। सहाबे किराम उसको मारने के लिए दौड़ते हैं। अल्लाह के नबी अपने सहाबा से कहते रुक जाओ, ला तज़लिमू, उसको पेशाब कर लेने दो, उसको पेशाब करने से मत रोको। जब वो पेशाब कर लेता है, अल्लाह के नबी पानी मंगाते हैं, उसके पेशाब पे पानी डाल के सफाई करते हैं, बड़े प्रेम से उसको बुलाते हैं, बड़ी मोहब्बत से अपने पास बुलाते हैं, बड़े प्यार से कहते हैं, ऐ मेरे भाई, इन्ना हाज़िहिल मसाजिदा ला तस्लुहु लिहाज़ा। ये मस्जिद है, पेशाब करने की जगह नहीं है, वॉशरूम नहीं है, ये बाथरूम नहीं है, मूत्रालय नहीं है, ये अल्लाह के जिक्र की जगह है, नमाज की जगह है, तस्बीह की जगह है। आइंदा ये काम मत करना। देहात का रहने वाला आदमी था, जाहिल था, नबी ने समझाया, प्रेम पूर्वक समझाया, समझ गया। थोड़ी देर के बाद नमाज का टाइम हुआ, नमाज खड़ी हुई, वही देहाती मस्जिद में आया, नमाज में शामिल हो गया। नबी अकरम रुकू में गए, सहाबा भी रुकू में चले गए। नबी अकरम सजदे से सर उठाते कहते समी अल्लाहु लिमन हमीदा। सहाबा भी रुकू से सर उठाते कहते समी अल्लाहु लिमन हमीदा। वो देहाती रुकू से सर उठाने के बाद कहता अल्लाहुम्मरहमनी मुहम्मदन वला अल्लाहुम्मरहमनी वरहम मुहम्मदन वला तरहम माना अहदा। ऐ अल्लाह,
मेरे ऊपर तू रहम फरमा और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर रहम फरमा और किसी और के ऊपर तू रहम मत फरमा। देहाती आदमी था, जाहिल था, उसे नहीं समझ में आ रहा था उसे क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए। नमाज में क्या बोल रहा है, ऐ अल्लाह मेरे ऊपर रहम फरमा और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर रहम फरमा और किसी और के ऊपर तू रहम मत फरमा। सहाबे किराम बड़े गुस्से में है, नमाज की हालत में उसको घूर रहे हैं, वो बेचारा परेशान है। सलाम फेरा अल्लाह के नबी ने। देहाती कहता है मा ज़रबनी व मा कहरनी व मा शतमनी, मैं तो डर गया, साहबा ने मुझको बड़ा घूरा था, मैं तो डर गया कि अब अल्लाह के नबी मुझको बोलेंगे, बुरा भला कहेंगे, मारेंगे, पीटेंगे, डांटेंगे। न तो आपने मारा, न डांटा, न पीटा, न कोई आपने गलत बात फरमाई, आपने बस इतना कहा है मेरे भाई लक़द हज्जरता वासिअन, तूने अल्लाह ताला की रहमत को बहुत तंग कर दिया, तूने अल्लाह से ये दुआ कर दी, ऐ अल्लाह मेरे ऊपर रहम फरमा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर रहम फरमा और किसी और के ऊपर तू रहम मत फरमा। तूने अल्लाह ताला की रहमत के दायरे को बहुत सीमित कर दिया, बहुत लिमिटेड कर दिया, बहुत छोटा कर दिया। जाहिलों के साथ नबी का ये तरीका था मेरे प्यारे साथ। दुनिया में आपको जाहिल लोग भी मिलेंगे, किसके साथ कैसा बिहेव करना है, कैसे ट्रीट करना है, कैसे व्यवहार करना है, ये भी हमारे नबी ने हमको सिखाया है मेरे साथ। नबी अकरम साहब इकराम के साथ बैठे हुए, यहूदियों की एक जमात गुजरती है, उन्होंने अल्लाह के नबी को सलाम किया, का अस्सलामु अलैकुम। अस्सलामु अलैकुम का मतलब क्या हुआ, तुम पर सलामती हो, और अस्सलामु अलैकुम का मतलब ये हुआ यू शुड डाई, तुम्हें मर जाना चाहिए, तुम पर हलाक हो जाओ, तुम हलाक हो जाओ, तुम खत्म हो जाओ। अस्सलामु अलैकुम मतलब मर्सी अपॉन यू, और अस्सलामु अलैकुम डेथ अपॉन यू, तुम पर मौत आए, तुम पर हलाकत आए, तुम खत्म हो जाओ। बद्दुआ किया उन यहूदियों ने अल्लाह के प्यारे नबी के ऊपर। नबी अकरम ने कोई जवाब नहीं दिया बज़ाहिर। आपकी बीवी हजरत आयशा ने यहूदियों का ये जुमला सुना, उन्होंने बड़े गुस्से में फरमाया वालेकुमुस्सलाम वालेकुमुस्सलाम वल्लाना, ऐ यहूदियों तुम मेरे नबी को बुरा भला कह रहे हो, तुम पर मौत आए, तुम पर लानत आए, तुम मर जाओ, तुम खत्म हो जाओ। पता ये चला नबी से मोहब्बत है तो नबी को बुरा भला कहा जाए तो मोमिन बर्दाश्त नहीं कर सकता। कितने बेगैरत हैं जो नबी को गाली देने वालों के साथ बैठ करके फोटो खिंचवाते हैं, खुल्लम खुल्ला इस्लाम की दुश्मनी करने वाले, रसूल की दुश्मनी करने वाले, मस्जिदें गिराने वाले, उनके साथ फोटो खिंचवा करके सोशल मीडिया पर डालते हैं। उनसे बड़ा बेगैरत इस मुल्क में कोई नहीं है मेरे प्यारे साथी। अरे तेरे अंदर अगर ईमान की गैरत है तो कुछ नहीं कर सकता, कम से कम अपने दिल में ये इस अमल को तो तू नफरत की नजर से देखेगा, इस अमल को तो तू गलत समझेगा कि तेरे नबी को बुरा भला कहा जाए। यहूदियों ने अल्लाह के नबी के लिए मौत का लफ्ज इस्तेमाल किया, हजरत आयशा भड़क गई, फरमाया वालेकुमुस्सलाम वल्लाना, ऐ यहूदियों तुम पर मौत आ जाए, तुम पर लानत बरसे। नबी ने फरमाया महलन या आयशा, ऐ आयशा
इतना जल्दी तुम्हें तैश में नहीं आना चाहिए, तुम्हें गुस्से में नहीं आना चाहिए। अय आयशा, नरमी से काम लो, प्यार से काम लो, मोहब्बत से काम लो। इतना जल्दी तुम्हें इमोशनल नहीं होना चाहिए, इतना जल्दी तुम्हें जज्बाती नहीं होना चाहिए। कहा है अल्लाह के नबी, शायद आपने सुना नहीं था, वो यहूदी जब जा रहे थे उन्होंने सलाम किया था, उन्होंने अस्सलामु अलैकुम नहीं कहा था, उन्होंने अस्सलामु अलैकुम कहा था। अय अल्लाह के नबी, वो आपके लिए मौत की बद्दुआ करे, मैं कैसे बर्दाश्त कर सकती हूँ, मैं कैसे गवारा कर सकती हूँ। जब उन्होंने आपके लिए मौत का लफ्ज इस्तेमाल किया तब मैंने उनका जवाब दिया था। आपने फरमाया आयशा तुम्हें क्या लगता है, मैंने जवाब नहीं दिया था, मैंने जवाब दिया था। जब उन्होंने ये कहा था अस्सलामु अलैकुम, अय आयशा मैंने जवाब दे दिया था। मैंने क्या कहा था, वा अलैकुम, सेम टू यू। तुम मेरे लिए मौत की बद्दुआ कर रहे हो, सेम टू यू, तुम पर भी मौत आए। मैंने जवाब दे दिया। नबी ने गाली के जवाब में गाली नहीं दी, उनका लफ्ज भी नहीं दोहराया। आपने फरमाया वा अलैकुम, तुम पर भी हो, सेम टू यू। आपने सेम टू यू कहा, आपने वो लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया जो यहूदियों ने इस्तेमाल किया। ये नबी का अखलाक। तो अल्लाह के स्पेशल बंदे, वइज़ा खातबहुमुल जाहिलून क़ालू सलामा, जब जाहिलों से उनका सामना होता है सलाम कह करके आगे बढ़ जाते हैं। दो चीजें हो गई और आगे बढ़िए। नंबर 3, वल्लज़ीन यक़ूलून रब्बना स्रिफ़ अन्ना अज़ाब जहन्नम इन्ना अज़ाबहा कान गरामा। अल्लाह के स्पेशल बंदे ये दुआ करते हैं, परवरदिगार हमें जहन्नम के अजाब से बचा ले, हमें जहन्नम की आग से बचा ले। इन्ना अज़ाबहा कान गरामा, जहन्नम का अजाब तो बड़ा चिपक जाने वाला है, बड़ा चिमट जाने वाला है। अल्लाह अकबर। अल्लाह के नेक बंदे हैं। अल्लाह ने कहा वो तकब्बुर नहीं करते, वो जाहिल का जवाब नहीं देते। और तीसरी चीज क्या फरमाई, वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा, वो रात भर सजदे में गुजार देते हैं, वो तहज्जुद पढ़ते हैं, वो क़ियामुल लैल करते हैं, वो रातों में तहज्जुद की नमाज पढ़ते हैं। मेरे नौजवानों, अल्लाह के खास बंदे तो रातों में तहज्जुद पढ़ते हैं। तेरी रातें तो इंस्टाग्राम पे गुजर रही हैं, तेरी रातें तो स्नैपचैट पे गुजर रही हैं, तेरी रातें तो फेसबुक की रील्स में गुजर रही हैं, तेरी रातें तो गंदे वीडियोस को देखने में गुजर रही हैं। ऐ अल्लाह के बंदो, अल्लाह के कुछ बंदे ऐसे भी होते हैं जब दुनिया अपने बिस्तर पे आराम कर रही होती है, वो रात को उठ करके तहज्जुद की नमाज पढ़ते हैं। ततजाफा जुनूबुहुम अनिल मजाज यदऊन रब्बहुम खौफन व तमा। दुनिया जब अपने बिस्तरों पे सोई रहती है, वो बिस्तरों से अलग होकर के अल्लाह को याद करते रहते हैं, तहज्जुद की नमाज पढ़ते रहते हैं। तहज्जुद की आदत डालो मेरे साथियों। अगर जिंदगी में कोई सपना है, कोई ख्वाब है, कोई तकलीफ है, कोई दुखड़ा है, कोई मुसीबत है, रात में जब सन्नाटा हो जाए, 2 बज जाए, 3 बज जाए, वजू करो, आओ और अल्लाह के सामने रोना शुरू कर दो, अल्लाह के सामने तड़पना शुरू कर दो, अल्लाह के सामने सजदा करना शुरू कर दो। फिर देखो तुम्हारी जिंदगी से गम कैसे दूर होते हैं, तुम्हारी जिंदगी से तकलीफ कैसे दूर होती है। तहज्जुद पढ़ते हैं अल्लाह के नेक बंदे। हमसे तो 5 टाइम की नमाज अदा नहीं होती। हय्या अला सलाह की आवाज आ रही है, हमारी दुकान भी ओपन है, हमारा कारोबार भी चल रहा है, हमारा लेन देन भी चल रहा है, हम तो 1 टाइम की नमाज नहीं पढ़ते। जलसा हो रहा है गांव में, इशा की नमाज में कितने लोग मस्जिद में थे जाके पता कर लेना। जलसे के बाद फजर की नमाज में गांव में कितने लोग फजर की नमाज में शामिल होते जाके पता कर लेना। मस्जिद तो बना ली शब भर में ईमा की हरारत वालों ने, मन अपना पुराना पापी था, बरसों में नमाजी बन न सका। अल्लाह कहता है मेरे खास बंदे तहज्जुद पढ़ते हैं। मेरी प्यारी माँ बहनों, आपसे भी शिकायत है,
आज औरतें भी नमाज के मामले में बहुत लापरवाह हैं। उनको अपने मोबाइल और अपनी दुनिया के कामों में इतना बिजी हो गई हैं, आज नमाज की उनको फुर्सत नहीं मिल रही है। मेरी प्यारी माँ बहनों, कान खोल के सुन लो, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, इज़ा सल्लतिल मरअतु खम्सहा, औरत सिर्फ 4 काम कर ले जन्नत में चली जाएगी। जन्नत के सारे गेट खोल दिए जाएंगे औरत के लिए, जन्नत के सारे दरवाजे ओपन कर दिए जाएंगे औरत के लिए। इज़ा सल्लतिल मरअतु खम्सहा, जब औरत 5 टाइम की नमाज पढ़े, वह सामत शाहरहा, रमजान का रोजा रखे, वह अताअत ज़ौजहा, अपने शौहर की इताअत करे, वह अहसनत फरजहा, अपनी शर्मगाह की हिफाजत करे। ये 4 काम औरत कर ले जन्नती है। आज क्या आलम है, न शौहर नमाज पढ़ता है, न बीवी नमाज पढ़ती है। बच्चे कहां से नमाज पढ़ेंगे? बच्चे कहां से नमाज पढ़ेंगे? आजकल की मम्मी लोग बच्चों को मोबाइल हाथ में देके तो नाश्ता कराती हैं। मेरा बेटा तो बगैर मोबाइल लिए नाश्ता नहीं करता है। अरे कैसे करेगा, जब उसकी मम्मी नहीं करती तो वो कैसे करेगा? सुबह मम्मी उठती हैं पहले मोबाइल देखती हैं, पापा उठते हैं पहले मोबाइल देखते हैं। जो आप बोएंगे वही काटेंगे। बबूल का पेड़ बो करके आप आम नहीं तोड़ेंगे मेरे प्यारे साथी। इसीलिए अल्लाह के नबी फरमाते, रहीमल्लाहु रजुलन काम मिनल लैल, अल्लाह ताला उस आदमी के ऊपर रहमत नाजिल करे जो रात में उठ करके तहज्जुद पढ़ता है। वह आई कज़म राता, और अपनी बीवी को, अपनी मैडम को, अपनी बेगम को भी उठाता है। और अगर बेगम इनकार करती हैं, नहीं नहीं मैं 2 बजे रात में सोई हूँ मुझको मत उठाओ, मैं 1 बजे रात में सोई हूँ मुझको मत उठाओ, अगर बेगम इनकार करती हैं, नज़ह फी वजिल मा, तो बेगम के चेहरे पर पानी डाल के उठाता है। अब हसनपुर इटवा वालों, आप अपनी बेगम को रात में तहज्जुद पढ़ने के लिए उठाना, और न उठे तो पानी डाल देना, और फिर बेगम जो आपके साथ करेंगी वो बाद में हमको बताना कि हमारे साथ क्या हुआ। हदीस तो यही कह रही है, अल्लाह रहमत नाजिल करे उस आदमी के ऊपर। अब आपकी हिम्मत जितनी हो आप उतना काम कीजिए, आगे का रिस्क मैं नहीं ले सकता, मैं हदीस पढ़ के आपको सुना रहा हूं। आदमी रात में उठे तहज्जुद पढ़े और बीवी को उठाए, बीवी न उठे तो पानी डाल के चल मेरे साथ तहज्जुद पढ़। और इसका अपोजिट भी है, वरहिमल्लाहु इम्रातन कामत मिनल लैल, अल्लाह ताला रहमत नाजिल करे उस औरत के ऊपर जो रात में उठ करके तहज्जुद पढ़ती है, तहज्जुद पढ़ती है। और अकेली नहीं पढ़ती है, अपनी शौहर को भी उठाती है। और शौहर अगर इनकार कर दे तो बीवी शौहर के चेहरे पर पानी डाल देती। अब बीवी अगर इतना पंगा ले सकती है शौहर से तो ले ले। आजकल की बीवियां भी माशाअल्लाह होती हैं, आजकल के शौहर भी माशाअल्लाह होते हैं। एक आदमी बेचारा बड़ा परेशान था दूसरी शादी के लिए, आए दिन अपनी बीवी से कहता था दूसरी शादी करना चाहता हूँ, दूसरी शादी करना चाहता हूँ। बीवी उसकी बहुत कुड़ती रहती थी, कमबख्त इसको हमेशा दूसरी शादी का चक्कर लगा रहता है। एक दिन जुमेरात का दिन था, शौहर घर में आया, बड़ा खुश था। बीवी ने, क्या बात है, बहुत खुश दिख रहे हो, क्या मामला है? कहा कि वो असल में क्या बताऊं, दूसरी शादी तय हो गई, रिश्ता मिल गया है और कल जुमा के बाद मेरा निकाह है। बीवी ने कहा, अच्छा जुमा के बाद तेरा निकाह है, कोई बात नहीं। बीवी खाना लाई, शौहर ने खाना खाया, सो गया, उठा, जाकर के नहाया धोया, नया कपड़ा पहना। बेगम ने कहा, कहाँ जा रहे हो? कहा कि जुमा पढ़ने जा रहा हूं, जुमा के बाद मेरा निकाह है। कहा कि वो रात में जो मैंने तुमको खाना खिलाया था ना, उसमें मैंने बहुत लंबी नींद की दवा डाली थी। तुम सोए थे जुमेरात को और आज मंडे है, सोमवार है, आज जाके तुम उठे हो। अगली बार अगर तुमने दूसरी शादी का सपना देखा तो सीधे कयामत के दिन उठोगे। तो आजकल की इतनी डेंजरस बीवियां भी होती हैं, माफ कीजिएगा। तो इसलिए अल्लाह के नबी ने एक परिवार, एक बेहतरीन परिवार चलाने का तरीका क्या बताया? शौहर भी तहज्जुद पढ़े, बीवी भी तहज्जुद पढ़े। ये बेहतरीन कपल हैं, ये बेहतरीन जोड़ा है जो नेकी के कामों में एक दूसरे का सपोर्ट करे, एक दूसरे की मदद करे।
इसीलिए अल्लाह ताला कहता है मेरे नेक बंदे तहज्जुद पढ़ते हैं, रात रात भर सजदा करते हैं, क़ियाम करते हैं। जाहिर है जब तहज्जुद पढ़ेंगे तो पांचों टाइम की नमाज तो ऑटोमेटिक पढ़ेंगे, यानी पांचों टाइम की नमाज के पाबंद हैं और रात में तहज्जुद भी पढ़ते हैं। इतना सब करने के बाद हम होते तो जन्नत को अपने बाप की खेती समझते। अगर हम तहज्जुद पढ़ते तो हम तो ये समझते कि जन्नत तो हमारे बाप की हो गई। लेकिन अल्लाह के खास बंदे क्या करते हैं? कुरान कहता है वो तहज्जुद पढ़ते, वो रात रात भर तहज्जुद पढ़ने के बाद भी क्या कहते हैं? वल्लज़ीना यक़ूलूना रब्बना स्रिफ़ अन्ना अज़ाब जहन्नम। वो दुआ करते अल्लाह ताला से, ऐ अल्लाह तू जहन्नम के अजाब से हमको बचा ले। इन्ना अज़ाबहा काना गरामा। जहन्नम का अजाब बड़ा खतरनाक है, वो लग जाए तो छूटने वाला नहीं है, वो चिपक जाए तो छूटने वाला नहीं है। दुनिया की आग से बहुत अलग है जहन्नम की आग। दुनिया की आग डीजल से जलती है, सीएनजी से जलती है। आप सीएनजी कार में चले जाएं, मैं पटना से जिस गाड़ी से आता हूं सीएनजी गाड़ी है, सीएनजी पंप आता है, ड्राइवर कहता है मौलवी साहब उतर जाइए। क्यों उतरना है? सीएनजी की गैस भरी जा रही है और गैस भरने के टाइम नियम यह है, कानून यह है कि ड्राइवर और सारे पैसेंजर गाड़ी से उतर जाएं, वरना सीएनजी में अगर कोई रिस्क हो जाए तो गाड़ी उड़ सकती है, ब्लास्ट हो सकता है। अभी दिल्ली में जो ब्लास्ट हुआ था वो भी सीएनजी कार थी। सीएनजी से आग लगती है तो इंसान जल के मर सकता है मेरे साथी। हैदराबाद के वो हमारे भाई जो उम्रा करने गए थे सऊदी अरब की धरती पर, मक्का से मदीना जा रहे थे, जिनकी बस डीजल के टैंकर से टकराई थी और डीजल के टैंकर से टकराने के बाद पूरी बस जल के खाक हो गई, सारे पैसेंजर मर गए। ड्राइवर को छोड़ के, ड्राइवर कूद गया था और एक आदमी और जिसका नाम सलमान था वो बच गया था, बाकी सारे के सारे लोग डीजल के टैंकर से लड़ करके मर गए थे। दुनिया की आग में इतनी भयानक आग होती है, डीजल की आग, पेट्रोल की आग, सीएनजी की आग, एलपीजी की आग, लेकिन जहन्नम की आग इन सब से अलग होगी, इन सबसे ज्यादा खतरनाक। जहन्नम की आग कैसी होगी? अल्लाह ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। ऐ ईमान वालो, अपने आप को और अपने परिवार को जहन्नम की आग से बचा लो। ऐ अल्लाह, जहन्नम की आग कैसी होगी? फरमाया वक़ूदुहन्नास वल हिजारा, वो इंसानों से जलेगी, वो पत्थरों से जलेगी। ऐ अल्लाह, क्या जहन्नम की आग दुनिया की आग की तरह होगी? अल्लाह के नबी ने फरमाया जहन्नम की आग दुनिया की आग से 70 गुना ज्यादा खतरनाक होगी। अगर दुनिया की आग में किसी को 70 बार जलाया जाए, 70 बार जलने की जो तकलीफ होगी वो जहन्नम में एक बार जलने की तकलीफ होगी। सहन कर पाएंगे हम? क्या जहन्नम के अजाब को सहन कर पाएंगे हम तो नहीं कर सकते मेरे साथियों। हमारे बदन में कहीं आग लग जाए तो सफ़ेद हो जाता है, वो एरिया सफ़ेद हो जाता है, वाइट हो जाता है। हम कितनी क्रीम लगाते हैं कि हमारी स्किन नॉर्मल हो जाए, जलने का निशान जल्दी मिटता नहीं है मेरे साथियों। जहन्नम की आग जलाएगी, एक बार चमड़ी को जलाएगी, जब चमड़ी जल जाएगी, कुरान कहता है कुल्लमा नज़िजत जुलूदुहुम बद्दलनाहुम जुलूदन गैरहा लियज़ूक़ुल अज़ाब। है मेरे बंदो, हम तुम्हारी चमड़ी को एक बार जलाएंगे। जहन्नम की आग में जब एक बार जलेगी, जल करके खत्म हो जाएगी, डेड हो जाएगी, खराब हो जाएगी, हम दोबारा नई चमड़ी चढ़ा देंगे, नई स्किन चढ़ा देंगे, नई लेयर चढ़ा देंगे, ताकि बार बार जलने की तकलीफ हो। अल्लाह अकबर। 24 घंटे में कम से कम 3 बार अल्लाह से ये दुआ किया करो, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनन नार, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनन नार, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनन नार।
अल्लाह के नबी फरमाते हैं अगर 24 घंटे में दिन और रात में अगर 3 बार जहन्नम से अल्लाह की पनाह मांग लोगे तो जहन्नम अल्लाह से बोलेगी, अरे अल्लाह ये बार बार पनाह मांग रहा है, अल्लाह इसको जहन्नम से तू बचा ले। तो अल्लाह के नेक बंदे जहन्नम से बचने की दुआ करते हैं। क्या दुआ करते हैं? रब्बना अस्रिफ अन्ना अज़ाब जहन्नम, अय अल्लाह तू जहन्नम की आग से हमको बचा ले। इन्ना अज़ाबहा कान गरामा, जहन्नम का अजाब तो बड़ा खतरनाक है, चिपक जाता है। अरबी में गराम किसको बोलते हैं? जिससे आपने कर्जा लिया है, अब वो कर्जा मांगने के लिए आता, आपसे चिपक जाता, भाई मेरा कर्जा दे दे। जहन्नम का अजाब इंसान को चिपक जाएगा, जैसे कर्जा देने वाला मकरूज को ले जाके चिपक जाता है, वैसे जहन्नम का अजाब चिपक जाएगा। इन्नहा साअत मुस्तक़र्रन व मुक़ामा, जहन्नम बहुत बुरा ठिकाना है, बहुत बुरी जगह है। अय अल्लाह तू जहन्नम की आग से हमको बचाना। तो रहमान के बंदे जमीन पे नरम चाल चलते हैं, जाहिलों से सामना हो तो सलाम कह के आगे बढ़ जाते हैं, रात रात भर तहज्जुद पढ़ते हैं। और चौथी चीज क्या है? जहन्नम से अल्लाह की पनाह मांगते। 4 चीजें हो गई और आगे बढ़ी। नंबर 5, वल्लज़ीना इज़ा अनफ़क़ू लम युसरिफ़ू व लम यक़्तुरू व कान बैन ज़ालिका क़वामा। और अल्लाह के खास बंदे वो होते हैं जब खर्च करते हैं तो बखीली भी नहीं करते, कंजूसी भी नहीं करते, फजूल खर्ची भी नहीं करते, बीच का रास्ता अपनाते हैं। अभी एक सवाल आया कटिहार के एक प्रोग्राम में, मौलवी साहब हल्दी की रस्म मनाना कैसा है? मैंने कहा ये बताओ क्या नबी ने हल्दी लगाई थी शादी के मौके पे? क्या सहाबा ने हल्दी लगाई थी? तुमने हल्दी के नाम से पूरी सेरेमनी रखी, तुमने पिंडाल लगाया, तुमने हल्दी के कपड़े बीवी लड़कियों को पहनाए, मर्दों को पहनाए। मेरे प्यारे भाइयों, ये पूरी की पूरी रस्म गैर इस्लामी रस्म है, गैर मुस्लिमों की रस्म है, जो उनके कल्चर से तुम्हारे बीच में आई है। हल्दी पे पैसा खर्च हो रहा है, मंगनी की बड़ी बड़ी रस्म हो रही है, उस पर पैसा खर्च हो रहा है। बारात में 300 बारातियों को ले जाके उनको लेके जाके खाना खिलाया जा रहा है, फिर जहेज में डिमांड की जा रही है। पूरा शादी ब्याह का सिस्टम देख लो, ये मेरे भाइयों फजूल खर्ची से भरा पड़ा है। और कहीं बहुत अच्छी लाइन मैंने पढ़ी थी कि शादी में एक दिन में हम ऐसे 500 लोगों को, 1000 लोगों को खाना खिलाते हैं, अपनी जिंदगी भर की गाड़ी कमाई खर्च करके खिलाते हैं, जो कभी हमें खुश देखना नहीं चाहते। आपको क्या लगता है ये इतनी मेहनत से आप 1000 लोगों को दावत देते, 500 लोगों को दावत देते, बहुत खुश होते हैं? वो खुश नहीं होते हैं। इतनी मेहनत से गरीब बाप अपनी बेटे की शादी में खाना करता है, और खाने वाला खाने के बाद कहता है खाना तो ठीक था लेकिन मीठा बहुत अच्छा नहीं था, चावल बहुत अच्छा नहीं था, चिकन बहुत अच्छा नहीं बना था, मटन बहुत। वो तुम्हारे खाने में शिकायतें निकाल के चले जाएंगे मेरे साथियों। इसलिए मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह ने अगर दौलत दी है तो बहुत संभाल करके खर्च करना। लम युसरिफू व लम यक़्तुरू, न तो फजूल खर्ची करना, न बखीली करना। व कान बैन ज़ालिका क़वामा, बीच का रास्ता अपनाना। अच्छा एक सवाल, अगर शौहर कंजूस है और बीवी को पैसा नहीं दे रहा है जरूरत भर का, बीवी के बच्चों के बीवी के खर्च नहीं उठा रहा है, तो क्या शौहर का पैसा बगैर बताए बीवी ले सकती है? अब्दुल गफ्फार साहब बताइए, क्या औरत अपने शौहर का पैसा बगैर इजाजत ले सकती है अगर शौहर उसका जरूरी खर्चा उसको न दे? ले सकती है। कितना ले सकती है? जितनी उसको जरूरत है, जितना हक उसका बन रहा है और शौहर अदा नहीं कर रहा है। अगर शौहर कंजूस है, बखील है, उतना पैसा वो ले सकता है। लेकिन मेरी प्यारी माँ बहनों, मेरे इस जवाब का गलत मतलब न निकाल लेना।
ये न कहना कि इटवा की तकरीर में अब्दुल गफ्फार साहब बोल के गए शौहर का पर्स मिल जाए सारा पैसा रख लेना, एटीएम मिल जाए दिन रात जाके शॉपिंग कर लेना। मैंने ये नहीं कहा है। अगर आपकी जायज जरूरतों को शौहर पूरा न करे तो अपनी जायज जरूरतों को, अपने हक को पूरा करने के लिए आप बगैर बताए भी शौहर का माल ले सकती हैं। अब कहीं ऐसा ना हो कि कल फतवा लग जाए अब्दुल गफ्फार साहब तो औरतों को चोरी करने का तरीका बता के गए। मैं चोरी करने का तरीका नहीं बता रहा हूं, माफ कीजिए। बाज औरतें क्या होती है, शौहर का एटीएम कार्ड मिल जाए और ये पता लग जाए कि इसकी पिन क्या है, खूब पैसा उड़ाती हैं। देहात में तो कम चलता है, शहरों में बहुत चलता है। और एक क्रेडिट कार्ड आता है, डेबिट कार्ड में तो चलो उसमें पिन डालना पड़ता है, क्रेडिट कार्ड में पिन भी नहीं डालना है। गई किसी मॉल में, कटिहार में गई किसी बड़े शॉपिंग मॉल में, 15,000 का 10,000 का सामान खरीद लिया और पेमेंट करने का टाइम आया, क्रेडिट कार्ड दे दिया, टैप कर दिया, क्रेडिट कार्ड पैसा कट गया। शौहर बेचारा परेशान, मैंने 15,000 की शॉपिंग कब किया है। शौहर परेशान है, मालूम हुआ बेगम ने किया है। बेगम से पूछा शौहर ने, तुमने 15,000 की खरीदारी क्यों की? वो बोले कि अब्दुल गफ्फार साहब ने तकरीर में कहा था मैं ले सकती हूँ बगैर इजाज़त के आपका पैसा। तो भैया गलत मिसयूज मत करना मेरे तकरीर का, मैं बता दे रहा हूं अपनी माँ बहनों को भी। ठीक है, आपको इजाजत है, अपनी जरूरत भर आप खर्च कर सकती हैं, लिमिट से ज्यादा आपको खर्च नहीं करना है। और इसीलिए मसला भी सुन लो, क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। क्रेडिट कार्ड में नुकसान क्या होता है, मेरे अकाउंट में पैसा नहीं है, मेरा अकाउंट जीरो है, लेकिन क्रेडिट कार्ड में बैंक ने हमको क्या दिया है, 50,000 रुपये की, 1 लाख रुपए की हमको लिमिट दिया है कि हमारे अकाउंट में पैसा नहीं है तब भी हम 1 लाख रुपए तक की शॉपिंग कर सकते हैं, सामान ले सकते हैं, बैंक से पैसा निकाल सकते हैं। अब जब आपके पास पैसा नहीं है और बैंक छूट दे रहा है तो आप उसकी नाजायज उसका इस्तेमाल करेंगे, और जब बैंक अपने टाइम पर पैसा जमा करने का आपको मैसेज देगा, पता लगा आपके पास पैसा नहीं था, तो फिर बैंक पर डे आपके ऊपर भारी भरकम चार्ज लगाएगा। जितने क्रेडिट कार्ड लेने वाले हैं सब परेशान होते हैं, लंबी चौड़ी उनको फीस देनी पड़ती है। इसलिए क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल मेरे भाइयों मत किया करो। अल्लाह कुरान में क्या कह रहा है, जब खर्च करो तो फजूल खर्ची भी मत करो और कंजूसी भी मत करो, बीच का रास्ता अपना। और ये मसला भी याद रखो, ये मत समझना कि पैसा हमारा है, हम जैसे चाहे वैसे उड़ा सकते हैं, नहीं। आपको अल्लाह ताला ने पैसा इस्तेमाल करने की अथॉरिटी दी है। माल आपका नहीं है, माल अल्लाह का है। अल्लाह ने आपको इस्तेमाल करने की अथॉरिटी दी है, और इसीलिए क़यामत के दिन आपसे सवाल पूछा जाएगा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं 5 सवालों का जवाब सबको देना पड़ेगा। अब्दुल गफ्फार साहब को भी देना पड़ेगा, आपको भी देना पड़ेगा, पढ़े लिखे को भी देना पड़ेगा, अनपढ़ को भी देना पड़ेगा, अमीर को भी देना पड़ेगा, गरीब को भी देना पड़ेगा। 5 सवालों का जवाब, अन उम्रिही फीमा अफना, टाइम तुमने कहाँ गुजारा, जिंदगी तुमने कहाँ गुजारी, व अन शबाबिही फीमा अबला, तुमने अपनी जवानी को कहाँ गुजारा, व अन मालिही मिन ऐन इक्तसबहू, और माल तुमने कहाँ से कमाया, व फीमा अनफक़, और कहाँ पे खर्च किया। और 5वां सवाल, व माज़ा अमीला फीमा अलिमा, तूने जो इल्म हासिल किया उस इल्म के ऊपर तूने अमल कितना किया। तो अल्लाह के ख़ास बंदे जब खर्च करते हैं तो फजूल खर्ची भी नहीं करते, बखीली भी नहीं करते, बीच का रास्ता अपना। और आगे बढ़िए, अल्लाह के ख़ास बंदों की और पहचान क्या है? फरमाया वल्लज़ीना ला यदऊना मअल्लाहि इलाहन आखर, और अल्लाह के ख़ास बंदे अल्लाह के साथ शिर्क नहीं करते, अल्लाह के सिवा किसी और को नहीं पुकारते। इसी हसनगंज से एक सवाल आया, मौलवी साहब हमारे यहाँ एक तरीका है, सांप अगर किसी को काट लेता है, सांप अगर किसी को काट लेता है तो सांप के काटने वाले को, जिसको सांप ने काटा हो, उसका विष उतारने के लिए, उसका जहर उतारने के लिए एक मंत्र पढ़ा जाता है। अच्छा, वो मंत्र भी किसी ने हमको लिख के भेजा है, देखिए क्या लिखा हुआ है उसमें, है किसी को याद है? क्या बोलते हैं? कहे खुदा सुनो मोहम्मद है। अब ये जो मंत्र है
ये देखिए किसी ने भेजा है, पढ़ के सुना देता हूँ आपको। ये है कहे खुदा सुनो मोहम्मद सपन भी कैसा, पुकार कर कहे मोहम्मद जहाँ रहे घर बैठा, आदम चाय ले पटिया के मन माए ठहरे, जो करे निर्मल खुदा। कहते हैं कि ये जो है पढ़ते हैं और जिसको सांप ने काटा हो वो ठीक भी हो जाता है, सांप का जहर निकल जाता है। शिरकिया है ये जुमला। आप अल्लाह के साथ मोहम्मद को भी नहीं पुकार सकते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस्लाम ने नहीं सिखाया है, इस्लाम ने इजाजत नहीं दी है। अब आप कहेंगे मौलाना साहब अगर इस्लाम ने इजाजत नहीं दी है और ये मंत्र शिरकिया है, ये जुमला शिरकिया है, तो कैसे विष कैसे उतर जाता है, जहर कैसे उतर जाता है? मैं जवाब देता हूं आपको। हो सकता है जिस सांप ने आपके भाई को काटा है, बच्चे को काटा है, वो सांप असल में जिन्नात में से हो। जिन्नात की शक्ल, जिन्नात सांप की शक्ल में भी आते हैं। इसीलिए अल्लाह के नबी ने फरमाया अगर कोई सांप नजर आ जाए तो पहले 3 मरतबा कहो अगर जिन हो तो चले जाओ, अगर जिन हो तो चले जाओ, अगर जिन हो तो चले जाओ, उसके बाद मार सकते हो। जिन्नात भी हो सकते हैं सांप की शक्ल में। हो सकता है ये कोई शैतानी जिन हो जिसने आपके भाई को काटा है, और जब आपने ये मंत्र पढ़ा कहे खुदा मोहम्मद, जो आपने ये पढ़ा शिरकिया जुमला पढ़ा, तो शैतान ने फौरन अपना जहर बाहर निकाल दिया ताकि आपका अकीदा पक्का हो जाए कि ये पढ़ने से शैतान वो सांप का जहर निकल जाता है।